मणिपुर के चुराचांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर उग्रवादी हमला हुआ है। आज सुबह 10:30 बजे के करीब यह घटना हुई। इस हमले में असम राइफल्स के सीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले में असम राइफल्स के सीओ की पत्नी और बेटे की भी मौत की खबर है। सेना के 4 जवान घायल भी हुए हैं। और इस हमले पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर अफसोस जताया है। उन्होंने क्या लिखा है अपने ट्वीट में वो बताते हैं। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर क्या कहा वो बताते हैं। मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले से एक बार फिर साबित होता है कि मोदी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में असमर्थ है। शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि और उनके परिजनों को शोक संवेदनाएं। देश आपके बलिदान को याद रखेगा। और इस पर गुवाहाटी से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रतनदीप चौधरी। आइए वो देखते हैं। ये हादसा आज सुबह 10:30 बजे के बाद हुआ, जबकि मणिपुर के चुराचांदपुर ज़िले के जो भारत और म्यांमार का जो सीमा है उस सीमा से सटा हुआ है बिहांग का क्षेत्र, जहाँ पे कि असम राइफल्स की एक बॉर्डर आउटपोस्ट है। और उस बॉर्डर आउटपोस्ट के मुआयने पे गए थे जो 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल विप्लव त्रिपाठी, और उनके साथ उनके पत्नी और उनके 8 साल के जो बेटा है वो भी गया हुआ था वहाँ पे। तो ये लोग जब लौट के आ रहे थे तो ये एम्बुश हुआ। जो सस्पेक्टेड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उस इलाके में एक्टिव हैं, उनके द्वारा ये जो घात लगा के हमला किया गया। और इसमें कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और उनके पुत्र वो इसमें मारे गए। और उसके साथ साथ ही उनके गाड़ी के जो ड्राइवर थे असम राइफल्स के वो मारे गए। इसके साथ असम राइफल्स के और 3 जवान जो कि असम राइफल्स के क्विक रिएक्शन टीम के सदस्य थे वो मारे गए हैं। तो सब मिला के अब तक 7 लोगों की मारे जाने की खबर है इस हमले पे। और 4 असम राइफल्स के जवान गंभीर रूप से घायल हैं। उनको एयरलिफ्ट कर लिया गया था, उस इलाके से एयरलिफ्ट करके इम्फॉल लाया गया ट्रीटमेंट के लिए। और इसके साथ साथ ही उस इलाके में अभी भी एक जो रीइंफोर्समेंट भेजी गई है, कोम्बिंग ऑपरेशन जारी है। आर्मी, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस भी इसमें जुटी हुई है। अब ये जो इलाका है चुराचांदपुर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे भी 50 किलोमीटर अंदर के तरफ है। भारत म्यांमार का जो पोरस बॉर्डर है उस बॉर्डर से सटा हुआ घना जंगल है उस इलाके में। जो सड़क है वो भी बहुत ही छोटी सड़क होती है, पहाड़ों के बीच से गुजरती है। और इसी पे ही घात लगा के जो एम्बुश किया गया। बहुत दिन बाद मणिपुर में इस तरह के एक हमला देखने हुआ है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। एक शांति बनी हुई थी मणिपुर में, मगर इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एक जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एम्बुश में उनके परिवार के लोग भी वहाँ पे मारे गए हैं। क्यों परिवार के लोग, जो पत्नी या फिर उनके जो बेटे हैं उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, इसकी अभी भी पुष्टि नहीं हुई है। मगर आर्मी के सूत्रों से जो खबर लग रही है कि ये अमूमन जब फॉरवर्ड पोस्ट में कभी कभी जाते हैं कमांडिंग ऑफिसर तो अपने परिवार को भी लेके जाते हैं। और कभी कभी वहाँ पे सिविक एक्शन प्रोग्राम्स भी होते हैं, जबकि सिविलियन के साथ वो जो गांव के लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन होती है, तो कभी कभी परिवार को लेके जाते हैं। तो शायद ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा अनुमान किया जा रहा है, मगर इसकी अभी भी पुष्टि नहीं हुई है। और ये हमला तब हुआ है कि जब मणिपुर में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। और पिछले हफ्ते ही मणिपुर के भारत म्यांमार बॉर्डर में मोरे में 250 किलोग्राम हाईली एक्सप्लोसिव जो आईडी मिले थे और बाकी एक्सप्लोसिव मिले थे। तो इसके चलते ऐसा लग रहा है कि जो अंडरग्राउंड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो जिनके ऊपर दबाव बना हुआ था पिछले कई सालों से मणिपुर बॉर्डर में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे इसके बाद से जो दबाव बन रहा था, इसके चलते अब जब चुनाव आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो अंडरग्राउंड मिलिटेंट ग्रुप हैं वो फिर से एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।